Hello and most welcome to all in our institution Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rico Shri Ganganagar. Admission open for session 2020 and 21. Students, today I will teach you topic Human Development Index in India from chapter 3rd Human Development of subject Geography. Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, अपने जियोग्राफी में चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें अपने मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया टॉपिक की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया में अपने इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, ये जो टॉपिक अपने कर लिए थे। थोड़ा सा पार्ट आपका इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ में एक पैराग्राफ है जो वो थोड़ा सा रह गया था, उसकी भी अपने बात कर लेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप लोग जान चुके हो गए कि व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट है। सिंपल इसकी डेफिनेशन अपने बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो डॉक्टर महबूबुल हक हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स हैं, 1990s में उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, एनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स, ठीक है। उसी को अपने फर्दर एक्सप्लेनेशन उसकी कर रहे हैं। और उन्होंने इसका मेज़र के लिए 3 पैरामीटर भी बताए थे, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स। उसको अपने इकोनॉमिक अटेनमेंट, हेल्दी लाइफ और सोशल एम्पावरमेंट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आज का टॉपिक शुरू करें तो इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ में अपने इससे पहले ये पढ़ लिया कि कैसे कैसे इंडिया में 1951 और 2015 के बीच में इम्प्रूवमेंट हुआ है। कहने का मतलब कि डेथ रेट डिक्लाइन हुई है, बर्थ रेट डिक्लाइन हुई है, मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, ठीक है। ये अच्छे इंडिकेशन है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहने का मतलब कि जो हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसके साथ साथ एक इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ किस में हुआ है कि जो आपकी लाइफ एक्सपेंसी है, एवरेज एज है, वो बढ़ी है। तो उसका मतलब यही है कि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी हुई है, न्यूट्रिशन, फूड अच्छा हुआ है, ठीक है। और अपने कह सकते हैं सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी हुई है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफ में या हेल्थ से रिलेटेड या अपने तरह से सोशल एस्पेक्ट में भी ये पॉइंट आ जाता है कि एक जो इसका सिनेरियो है जिसमें अपने सेक्स रेशो की या पर्टिकुलरली चाइल्ड सेक्स रेशो की अपने बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशो की अपने बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशो जो उसे अपने काउंट करते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशो में 0 to 6 ईयर के बीच के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो सेक्स रेशो है वो काउंट किया जाता है कि 0 to 6 एज ग्रुप में कंट्री में कितने मेल चाइल्ड हैं, कितने फीमेल चाइल्ड हैं। तो इनका रेशो जो इंडिया में है वो डिक्लाइन हुआ है। स्टेट की बात करें तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, केरला को छोड़कर बाकी सभी जो स्टेट हैं उसमें चाइल्ड सेक्स रेशो में डिक्लाइन हुआ है। ये एक सीरियस कंसर्न है। यहाँ डिक्लाइन हुआ है मतलब आगे जो अपने एडल्ट सेक्स रेशो होता है वो भी डिक्लाइन ही होगा, ठीक है। तो वैसे तो अपने जो 2001 की सेंसस से 2011 सेंसस में इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है, एडल्ट सेक्स रेशो में, लेकिन यहाँ पे डिक्लाइन शो हो रहा है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, ठीक है। तो इसमें भी अपने एक और सीरियस कंडीशन को नोट करें तो जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट हैं, अपने पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ ये है रेशो, बाकी अदर जो स्टेट हैं उनके कंपैरिजन में और कम है। वहाँ पर अपने बात करते हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो 850 फीमेल पर 1000 मेल चाइल्ड, तो वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अपने बात करें कि ये कम होने की वजह क्या हो सकती है, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं इसे। एक तो लोगों की मेंटालिटी हो सकती है, सोच हो सकती है
कि वो लड़की या अपनी गर्ल कहें, गर्ल चाइल्ड को, वो चाहते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर पे लड़का ही पैदा हो। एक तो उनकी ये थिंकिंग हो सकती है। दूसरा, उनकी थिंकिंग को फुलफ़िल करने के लिए हो सकता है कि कुछ मेडिकल सेक्टर में, वैसे तो इसमें रोक लगी हुई है कि कोई चाइल्ड सेक्स रेशो डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है कि चोरिशी पे भी ऐसा होता है, सुनते रहते हैं अपने थोड़ा बहुत, तो वो भी एक इसकी वजह हो सकती है जिसमें, जिसे अपने फीमेल फोर्टिसाइड बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो गर्भ में ही छोटे बच्चे की उसकी डेथ करवा देना, उसे डेड करवा देना, तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। आगे अपने थर्ड जो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? पावर टू मेक चॉइस। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट किसी में कैसे आएगी, तो इसके अंदर अपने ये स्टडी करेंगे मतलब लोगों का जो सामाजिक जीवन है वो कैसे अच्छा होगा, कैसे डेवलप होगा, उसकी अपने यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम। जो विकास है वो आज़ादी है। ठीक है, आज़ादी, ठीक है, लोगों को अपना जीवन अच्छे ढंग से स्पेंड करने की, व्यतीत करने की, अपने कह सकते हैं जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जितनी भी जो सोसाइटी की इलनेस है, ठीक है, जिसमें अपने कह सकते हैं इलिटरेसी कह सकते हैं, इग्नोरेंस कह सकते हैं, हंगर कह सकते हैं, सर्विट्यूड है, ठीक है, बॉन्डेज है, और एनी अदर फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन। इसमें जैसे हंगर भूख हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गया, ठीक है, सर्विट्यूड गुलामी हो गया, बॉन्डेज बंधुता हो गया, इग्नोरेंस अज्ञानता हो गया, इलिटरेसी असाक्षरता हो गया। ठीक है, तो किसी भी टाइप की जो इलनेस है सोसाइटी की, उससे वो फ्री हो, तभी वो अपनी अच्छी लाइफ जी सकता है। ठीक है, तो 1993 में ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें भी क्या किया गया कि सिर्फ जो जितने पैरामीटर हैं, हेल्थ है, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, उनके अलावा भी उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने डेवलपमेंट में पीपल पार्टिसिपेशन एंड देयर सिक्योरिटी, मतलब लोगों की प्रतिभागिता, उसमें जो भी विकास हो रहा है उसमें लोगों का भी हिस्सा हो, सभी का हिस्सा हो। ऐसे नहीं कि कुछ उसमें पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी जो हैं या सेक्टर जो हैं वो डेवलप हो जाएं और बाकी उसमें उस डेवलपमेंट में उनका कोई मतलब कंट्रीब्यूशन ही ना हो, या उस डेवलपमेंट का उनको कोई बेनिफिट ही ना हो। ठीक है, तो ये भी उसमें हो सकता है। तो एक्चुअल में जो सोशल एम्पावरमेंट है वो कैसे आएगी लोगों में, इसका जो सबसे अपने कह सकते हैं कि बेसिक पॉइंट है, वो पॉइंट आ जाता है लिटरेसी। सोशल एम्पावरमेंट के लिए किसी भी पर्सन का लिटरेट होना ज़रूरी होता है। तो जनरली जो लिटरेसी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, ए पर्सन 7 ईयर और मोर देन 7 ईयर ओल्ड हु कैन रीड, राइट एंड डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग। मतलब लिटरेसी, जो सिंपल लिटरेसी की डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि जो ऐसा व्यक्ति जो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, और सिंपल जो हिसाब किताब है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो कर सकता है, उसे अपने लिटरेट मान लेते हैं। मतलब उसे जो अज्ञानता है थोड़ी बहुत उसकी दूर होती है, सिंपल बेसिक जो है वो अपना हिसाब किताब कर सकता है, या थोड़ी बहुत जो सोसाइटी के बारे में उसे नॉलेज आ जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, और अच्छा उसने कोई क्वालिफिकेशन किया है 10th या 12th या है ना ग्रेजुएशन किया है, आगे स्टडी किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बेसिक एजुकेशन तो उसको होनी चाहिए कि वो अपने जो उसको कोई भी अपने कह सकते हैं कि सोसाइटी है या कंट्री है, जो भी उसको कोई स्कीम आती है उसके बारे में नॉलेज हो, है ना, अपना कोई भी हेल्थ के बारे में अपनी नॉलेज हो, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट के बारे में उसे नॉलेज हो, ठीक है, उसे कोई ना कोई जो भी अपने कंट्री में कुछ नया हो रहा है उसके बारे में नॉलेज उसे मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एजुकेशन में अपने शामिल इसे कर लेते हैं। ठीक है, या लिटरेसी में, तो लिटरेसी की अपने बात करें तो कुछ डाटा की अपने यहाँ बात करते हैं। इंडिया की जो ओवरऑल लिटरेसी है 2011 में जो इंडिया है उसकी लिटरेसी रेट है 74.04%।
ये इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट है, मेल फीमेल ओवरऑल आ जाएगी। इसमें क्या है कि जो फीमेल लिटरेसी है वो 65.46% है। ठीक है, जो फीमेल लिटरेसी है वो 65.46% है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिक्लाइन आया है, डिक्लाइन है कि जितने मेल एजुकेटेड हैं उतनी फीमेल एजुकेटेड नहीं है, ये भी इसमें एक डिफरेंस आ जाता है। और अपने आगे बात करें तो जो सबसे कम लिटरेसी रेट है इंडिया में वो कौन से स्टेट की है? बिहार की है। कितनी है? 63.82%। ये बिहार की लिटरेसी रेट है। ठीक है, अब अपने ये तो ओवरऑल है। अगर अपने फीमेल लिटरेसी की बात करें तो सबसे कम फीमेल लिटरेसी है वो राजस्थान में है, 52.66%। ठीक है, तो ये भी अपने डाटा देखने को मिलता है। अब अपने कम की बात कर ली, अब अपने बात ज़्यादा की करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है, तो वो है केरला, 93.91। ठीक है, और उसको फॉलो करता है मिज़ोरम 91.58%। ठीक है, जनरली क्या देखा जाता है कि जो इंडिया के साउदर्न स्टेट हैं वहाँ कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट के लिटरेसी और पर्टिकुलरली फीमेल लिटरेसी है वो ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब इसमें भी अपने ये तो अपने मेन जो डाटा हैं जिसमें अपने पूरी कंट्री का पढ़ लिया या मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ लिया है ना, पर्टिकुलर स्टेट का सबसे ज़्यादा सबसे कम पढ़ लिया। लेकिन इसमें भी क्या है कि चाहे कहीं पे ज़्यादा है चाहे कहीं पे कम है, उसमें भी एक और जो सेक्शन है अपनी सोसाइटी का, जो बैकवर्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, एग्रीकल्चरल लेबर है, ठीक है, या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ पे और भी ज़्यादा कम लिटरेसी रेट देखने को मिलती है। और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर फीमेल है तो फीमेल में और भी ज़्यादा कम मिलेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो सोशल एम्पावरमेंट है उसमें एक तरह से अनइक्वल बिहेवियर है ना हो रहा है। जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी मजबूरी होती है कि उनके सामने कंडीशन ही ऐसी जनरेट होती है कि वो पढ़ ही नहीं सकते होते। अगर उनके पेरेंट्स जाते हैं काम करने के लिए तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो उनको स्कूल भेजना वो अपने कह सकते हैं कि वो जारी नहीं रख सकते। ठीक है, इस वजह से ये कंडीशन देखने को मिल जाती है अपने को। आगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। जैसे अपने अभी तक वर्ल्ड का ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा था, जो आपका 4th चैप्टर था सेकंड बुक का, फर्स्ट बुक का, और इसमें भी अपने इंडिया का पढ़ के आए हैं कि इंडिया का जो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कितना है और उसका प्लेस कौन सा है। ठीक है, वो अपने यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। अब पर्टिकुलरली इंडिया में ही जैसे अपने वर्ल्ड वाइड जो HDI वैल्यू होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, UNDP उसे पब्लिश करती है, उसी ही बेस पे इंडिया ने भी अपने जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका जो HDI वैल्यू है वो पब्लिश करता है या उनकी रिपोर्ट वो तैयार करता है। पैरामीटर वही, जैसे कौन कौन से पैरामीटर होते हैं उसमें, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है, इन्हीं पैरामीटर पे जो इंडिया में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो मेजरमेंट किया जाता है। अब अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो HDI वैल्यू है वो है केरला की। केरला की HDI वैल्यू जो है वो 0.690 है और ये फर्स्ट प्लेस है। जैसे सबसे ज़्यादा है तो फर्स्ट प्लेस पे ही होगा। ठीक है, अमंग 23 मेजर स्टेट्स, 23 मेजर स्टेट्स में ये फर्स्ट प्लेस पे है और इसको फॉलो करते हैं दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा और पंजाब, फॉलो बाय दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। ठीक है, उसके द्वारा ये फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब अपने बात करें तो 23
स्टेट की बात की है, आपके मन में ये आया होगा कि पहले 29 थे, अब जैसे 28 हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो जो डाटा है वो 29 के टाइम का ही है। तो आप 23 सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगता हो कि 23 की ही बात क्यों की है, क्योंकि इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं इंडिया के, उसमें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम है, ठीक है, उसके बाद में आपका मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आ गया। उसमें असम को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट हैं उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक में ही काउंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेट हैं तो उनका ओवरऑल एक ही अपने एक जैसा ही वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट था, तो उनको एक ही स्टेट मानकर या एक ही रीजन मानकर उसे काउंट कर लिया। जो आपका असम था उसका कम है, ठीक है, तो उसे अलग से काउंट कर लिया। जैसे जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो पंजाब के बाद में जैसे 6th प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है, और जो असम है उसका 0.444 है, तो वो राजस्थान से एक प्लेस ऊपर 15th प्लेस पे ऑलमोस्ट वो आता है। तो अब इसकी ये बात होगी, तो ये वेरिएशन होने की वजह क्या है, जो भी आप इसमें आप टेबल देखोगे अपनी बुक में तो उसमें वेरिएशन दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट प्लेस में जैसे केरला मैंने आपको बता दिया है ना, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस ये आ गया। लास्ट प्लेस पे अपने बात करें तो लास्ट पे कौन है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है सबसे लास्ट में 0.358 है। राजस्थान की भी अपने चलो बात कर लें तो राजस्थान का जो HDI वैल्यू है वो 0.434 है। तो ये कुछ वेरिएशन है, इन वेरिएशन की वजह क्या है, तो जो भी पैरामीटर होते हैं वो इसकी वेरिएशन की वजह होगी। अपने यहाँ पे सोशियो कल्चरल है, इकोनॉमिक है, हिस्टोरिकल कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से अपने को ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अपने सबसे पहले बात करें कि केरला में HDI वैल्यू ज़्यादा क्यों है या वो फर्स्ट प्लेस पे क्यों है। तो जैसे आपने लास्ट चैप्टर में, लास्ट टॉपिक में आपने स्टडी किया है कि केरला की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो सबसे मेजर रीज़न उसका यही है, उसका फर्स्ट प्लेस पे होने का, कि वहाँ लोग लिटरेट हैं। अब सिर्फ लिटरेट हैं तो मतलब उनकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, उनको कोई जॉब लेने में ज़्यादा आसानी होगी, वो अपनी हेल्थ के लिए भी अवेयर होंगे, तो सब भी उसमें शामिल हो जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसी वजह से वो फर्स्ट प्लेस में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेट लोअर लेवल पे जैसे छत्तीसगढ़ है, ठीक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, इस वजह से वो क्या है कि लोअर प्लेस पे हैं। एक अनदर जो पैरामीटर आता है वो इकोनॉमिकली आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली रीज़न की वजह से जैसे अपने बात करें तो उसमें जैसे इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट हैं, आपका महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, एग्रीकल्चरल डेवलप्ड स्टेट हैं, पंजाब आ गए, जैसे ये हायर प्लेस पे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं तो इनको एक्सेस टू एजुकेशन ये भी ईजी रहता है, ठीक है, ये अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रख सकते हैं और इनके पास रिसोर्सेज तो हैं ही हैं, तो इसी वजह से इनका भी हायर प्लेस आता है, मतलब हायर लेवल पे ये आ जाते हैं, जो टॉप 10 है उसमें ये शामिल हो जाते हैं। तो इसी में ही जैसे अब उड़ीसा आ गया, ठीक है, या कोई छत्तीसगढ़ आ गया, बिहार आ गया, ये कुछ जो स्टेट हैं यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट इतनी नहीं है, इसी वजह से ये लोअर प्लेस में शामिल है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो वेरिएशन है, इसके अलावा जो कॉलोनियल टाइम और पीरियड से जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे उसी टाइम के, जिनको अपने हिस्टोरिकल फैक्टर कह देते हैं, जिसकी वजह से रीजनल डिस्टॉर्शन है, सोशल डिस्पैरिटीज़ है, ठीक है, ये भी ऐसे कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से भी जो उस टाइम जो रीज़न मतलब अपने कह सकते हैं लेस डेवलप्ड थे वो कंटिन्यूसली उसी फॉर्म में चले आ रहे हैं। जो डेवलप्ड हो गए वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं, जो बैकवर्ड रह गए वो बैकवर्ड चले आ रहे हैं, उनकी और कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो रीजनल डिस्टॉर्शन है या रीजनल डिस्पैरिटीज़ है, सोशल डिस्पैरिटीज़ है, उसको कम करने के लिए वो अटेम्प्ट कर रही है। 5 ईयर प्लान है डिफरेंट टाइप्स के, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी ये आ जाता है, कोई भी ऐसा कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे कोई ट्राइबल रीजन है, कोई हिली रीजन है, कोई डेजर्ट रीजन है जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, तो वहाँ पे अगर कोई नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी होती है तो वो थोड़ा सा ये ध्यान रखते हैं कि बैकवर्ड रीजन में इस्टेब्लिश की जाए ताकि वहाँ के लोगों को
कि वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अनफेवरेबल होती है, जैसे हिली एरिया हो गया है ना, या फॉरेस्ट रीजन हो गया, या जैसे आपका डेजर्ट रीजन हो गया, तो वहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती, इसी वजह से वो लेस डेवलप्ड है। तो वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी की फॉर्म में वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जाती है ताकि वो रीजन जो है वो डेवलप हो सकें। ठीक है, तो इसी तरह से जो अपने ये टॉपिक किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, इसमें जो वेरिएशन अपने किए हैं टेबल भी से आप बुक से रीड कर सकते हो। इसमें जो अगर आप और भी वेरिएशन देखना हो तो इसमें फर्स्ट और लास्ट या राजस्थान को तो मैंने आपको बता दिया। तो कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप या आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।